बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साधारण परिवार का था और उसके माता पिता खेती करके अपनी गुजर बसर करते थे। अर्जुन का मन पढ़ाई में तो लगता ही था, पर उसे नई नई चीजें सीखने और सपनों में खो जाने का भी शौक था। वह हमेशा बड़े बड़े सपने देखता और सोचता कि एक दिन वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका नाम हो और गांव वाले गर्व करें। अर्जुन के पास एक पुरानी साइकिल थी जो उसके दादाजी ने उसे उपहार में दी थी। ये साइकिल दिखने में साधारण थी, पर अर्जुन इसे बहुत संभाल कर रखता था। वह रोज अपनी साइकिल पर स्कूल जाता और उसके बाद खेतों की ओर घूमने निकल जाता। एक दिन अर्जुन ने खेतों के पास की पहाड़ी पर साइकिल चलाई। अचानक उसने देखा कि साइकिल का अगला पहिया चमकने लगा। पहले तो वह डर गया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि साइकिल में कुछ अजीब सा हो रहा था। जैसे ही उसने हैंडल पर हाथ रखा, साइकिल हवा में उठने लगी। अर्जुन ने आंखें मलकर देखा, पर यह सपना नहीं था। साइकिल सचमुच हवा में उड़ रही थी। अर्जुन ने उत्सुकतावश साइकिल को और तेज चलाया, और उसने महसूस किया कि वह अब केवल गांव ही नहीं, बल्कि आसमान में भी जा सकता है। साइकिल जादुई थी और उसमें ऐसी शक्ति थी जो उसे कहीं भी ले जा सकती थी। अर्जुन जब घर लौटा तो उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उसने सोचा कि अगर गांव वालों को पता चला तो वे साइकिल को लेकर झगड़ने लगेंगे। लेकिन अर्जुन की दादी, जो हमेशा कहानियां सुनाया करती थी, उससे पूछ बैठी, आज तू इतना खुश क्यों है? अर्जुन ने थोड़ा डरते डरते अपनी दादी को सब कुछ बता दिया। दादी मुस्कुराए और बोली, बेटा, यह कोई साधारण साइकिल नहीं है। ये तुम्हारे परदादाजी की देन है। उन्होंने इसे एक जादूगर से प्राप्त किया था, जिसने इसे खास मकसद से बनाया था। लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो यह अपनी शक्ति खो देगी। अर्जुन ने दादी की बात को ध्यान में रखते हुए अगले दिन साइकिल पर एक नई यात्रा की। उसने सोचा कि क्यों न वह पड़ोस के शहर जाकर वहां के बाजार और बड़े स्कूल देखे। जैसे ही वह साइकिल पर बैठा और चलो कहा, साइकिल हवा में उठ गई। कुछ ही पलों में वह शहर के ऊपर उड़ रहा था। शहर में उसने बड़े बड़े भवन, पुल और रंग बिरंगी चीजें देखीं। अर्जुन ने देखा कि लोग शहर में कितनी तेजी से काम कर रहे थे। उसने सोचा कि अगर गांव में भी ऐसे संसाधन हों, तो गांव वाले भी बेहतर जीवन जी सकते हैं। शहर से लौटते समय अर्जुन ने देखा कि एक नदी में बाढ़ आ गई थी और लोग फंसे हुए थे। उसने सोचा कि उसकी साइकिल उनकी मदद कर सकती है। उसने साइकिल को नीचे उतारा और फंसे हुए लोगों को एक एक करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ये काम आसान नहीं था, लेकिन उसकी जादुई साइकिल ने उसे थकने नहीं दिया। जब गांव लौटा तो उसने यह बात अपने माता पिता और दादी को बताई। सबने उसकी बहादुरी की तारीफ की और उसे सिखाया कि वह अपनी साइकिल का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करता रहे। अर्जुन ने जादुई साइकिल का उपयोग गांव की समस्याओं को सुलझाने के लिए करना शुरू कर दिया। वह गांव में खेती के लिए अच्छे बीज और उपकरण शहर से लाने लगा। उसने स्कूल के लिए किताबें और बच्चों के लिए खिलौने भी लाए। धीरे धीरे गांव की हालत बदलने लगी। लोग खुश थे और अर्जुन को अपना नायक मानने लगे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जिसने अर्जुन की साइकिल के बारे में सुन लिया। वह साइकिल को खरीदना चाहता था और उसने अर्जुन को इसके बदले बहुत सारा पैसा देने का वादा किया। अर्जुन ने सोचा कि पैसे से वह गांव वालों की और मदद कर सकता है। लेकिन फिर उसे दादी की बात याद आई कि साइकिल का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। उसने व्यापारी को मना कर दिया। एक दिन अर्जुन ने देखा कि साइकिल का जादू धीरे धीरे कम हो रहा था। वह परेशान हो गया और अपनी दादी के पास गया। दादी ने बताया, बेटा, ये जादू हमेशा के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य था तुम्हें ये सिखाना कि इंसान खुद अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से चमत्कार कर सकता है।
अब तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। साइकिल ने भले ही अपनी जादुई शक्ति खो दी, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने साइकिल को अपनी प्रेरणा माना और मेहनत करके गांव को और विकसित करने में जुट गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाए और उसका गांव पूरे इलाके का सबसे खुशहाल गांव बन गया।